नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं बहुत शानदार खुशखबरी। वैसे तो स्टूडेंट 2022-23 का जो सेशन है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार सेशन है। अब ये शानदार कैसे हैं तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने अभी थोड़े टाइम पहले एक वैकेंसी दी थी जिसका डिस्कशन हमने पीछे सेशन में किया भी था और उसके बैचेस स्टार्ट करने की भी मैंने बात बताई थी। अभी FCI का एक और नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 7 सितंबर को जारी हो जाएगा, जिसके अंदर कृषि व कृषि से संबंधित अन्य विषयों में 1600 प्लस जो पोस्ट है वो आएगी। यानी बहुत सारी पोस्ट आएगी। इतनी सारी पोस्टें आप एक साथ FCI में कहां देखते हैं। तो FCI जो है वो एग्रीकल्चर और रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है उनके लिए 1600 प्लस पोस्टों के लिए अभी नोटिफिकेशन है वो जारी करने वाला है। 7 सितंबर तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है और 7 सितंबर को समझ लो आ ही जाएगा। ठीक है, हालांकि उसके साथ बहुत सारी और भी पोस्ट हैं जिनका अभी हम बात करेंगे। टोटल पोस्ट तो 5000 प्लस है, लेकिन अपने एग्रीकल्चर चैनल पे बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को कितनी पोस्ट का फायदा है, तो वो 1600 प्लस पोस्ट का बेनिफिट है। अभी देखिए स्टूडेंट, आप सुन रहे होंगे लगातार, जैसे राजस्थान में जो यूनिवर्सिटी में TA की पोस्ट आई, उसके अलावा राजस्थान में AAO की वैकेंसी आने वाली है, उसके अलावा हरियाणा में ADO की वैकेंसी आ चुकी है, हिमाचल प्रदेश में ADO की आ चुकी है, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर AAO की पोस्ट आई हुई है, शुगर केन सुपरवाइजर की पोस्ट आई हुई है, उत्तर प्रदेश में TGT PGT की पोस्ट आई हुई है। इसके साथ TA की ढेरों वैकेंसीज आने वाली है, TA की ढेरों वैकेंसीज वहां भी आने वाली है। बिहार के अंदर भी अभी एग्रीकल्चर के अंदर पोस्ट आने वाली है और उसके अलावा पंजाब के अंदर पंजाब के CM ने बोल दिया है 359 वैकेंसीज के लिए, जिसके अंदर ADO की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर इन एग्रीकल्चर की पोस्ट है ना। तो बहुत सारी जो पोस्ट है एग्रीकल्चर के अंदर आ रही है। अगर आप इस साल बेहतरीन तैयारी करते रहेंगे तो किसी न किसी एक अच्छी जॉब जो आपकी ड्रीम जॉब होगी उसको जाहिर सी बात है आप अचीव कर लेंगे। और अभी बहुत सारी और वैकेंसी आने वाली है। 2022-23 के सेशन में आपको बहुत सारी और वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आपको थोड़े दिन पहले आपको नाबार्ड की वैकेंसीज देखने को मिल रही थी। तो स्टूडेंट आप मन लगा के प्रिपरेशन करते रहे, किसी न किसी वैकेंसी के लिए आप डिजर्व करते हैं और वो वैकेंसी है यानी वो मतलब पोस्ट है वो आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं आज के इस सेशन की यानी FCI की। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये अभी एक नोटिफिकेशन जारी करने वाली है जिसके अंदर 5000 प्लस पद आने वाले हैं। लेकिन एग्रीकल्चर विद्यार्थियों को कितनी पोस्टों का फायदा मिलेगा? 1600 प्लस पोस्टों का फायदा मिलेगा। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूं। रोजगार समाचार जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है जिसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज के रूप में जानते हैं आप, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये जनरली नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर JE की पोस्ट है, उसके अलावा स्टेनो की पोस्ट है, उसके अलावा AG3 है ना, जिसमें जनरल अकाउंट्स, टेक्निकल्स, डिपोर्ट्स, हिंदी, ये ऐसे करके पोस्ट है। अलग अलग जोन की पोस्ट है। अब देखो, इसमें से एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए कौन सी पोस्ट है, मैं उसी पे बात करने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन एलिजिबल है, उन सब का मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो देखो, जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है उनके लिए पोस्ट रहने वाली है AG3 टेक्निकल। AG3 टेक्निकल जो है ये पोस्ट एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। अलग अलग जोन की पोस्टें हैं ये। देखो, एक स्टूडेंट एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है, एक स्टूडेंट है वो एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है, अलग अलग जोन में अप्लाई नहीं कर सकता है। जो पीछे AG2 की पोस्ट आई हुई थी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो पोस्ट अलग है, वहां तो लगभग 33 पोस्ट थी, तो उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हो, वो तो पोस्ट ही अलग थी, है तो वो भी FCI की और ये भी FCI की है। लेकिन इसमें आप क्या है, एक ही जोन में 4 जोन दिए हुए, चारों में से एक ही जोन में, सॉरी 5 जोन दिए हुए, 5 में से सिर्फ आप एक ही जोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 जोन है उनमें से सिर्फ आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वही रहेगी AG3 टेक्निकल जो है, यानी F जो पोस्ट का कोड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे मैं बात करूं कि यहां पे अगर अपने बात करें नॉर्थ जोन की, तो नॉर्थ जोन के अंदर आपको देखो कितनी पोस्ट देखने को मिल रही है, 611 पोस्ट है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ अगर हम PWBD और ESM की पोस्टें देखें तो वो भी 87 है। इसी तरह से साउथ जोन के अंदर आप देखोगे तो साउथ जोन के अंदर आप देखें पोस्ट जो है टोटल वो है आपकी 257, ठीक है। और इसके अलावा जो और भी पोस्टें हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि PWBD और ESM की जो पोस्टें हैं वो कितनी है, 36 है। तो अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग पोस्ट दी हुई है। ये नोटिफिकेशन जो है, ये जो आप PDF देख रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल है, अपना जो चैनल है उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। जैसे ही आप वीडियो देखना खत्म करेंगे सीधा ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल पे जाएं, ज्वाइन करें और वहां से ये PDF, तो आप इसको आराम से देख लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, यहाँ पे सारी नहीं याद रहे तो वो आप PDF से देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट ईस्ट जोन की, तो ईस्ट जोन में आप देख सकते हैं 194 पोस्ट है और अदर वो 50 और है। उसके बाद वेस्ट जोन में जाओगे तो वेस्ट जोन में आपको टोटल पोस्ट 296 देखने को मिलेगी और 42 ये अदर पोस्ट और है। नॉर्थ ईस्ट जोन में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर आपको जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो देखो, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो 48 है और इसके अलावा अदर देखेंगे तो 6 पोस्ट और है। ये टोटल मिला के आप देखेंगे तो 1600 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। 1600 प्लस जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी की, है ना। तो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है उनको कौन सी पोस्ट का फायदा मिल रहा था, पोस्ट कोड F का फायदा मिल रहा था। पोस्ट कोड F है उसका फायदा मिल रहा था और उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल पोस्ट तो 5000 प्लस है। देखिए जो AG3 टेक्निकल पोस्ट है, यानी AG3 टेक्निकल जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी है BSc इन एग्रीकल्चर। ऑनर्स लगा है नहीं लगा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना परसेंटेज है वो भी आपसे नहीं मांगा जाएगा AG2 की तरह, AG2 की तरह। AG3 में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। BSc एग्रीकल्चर के अलावा BSc बोटनी वाले एलिजिबल है, जूलॉजी वाले एलिजिबल है, बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल है, बायोकेमिस्ट्री वाले एलिजिबल है, माइक्रोबायोलॉजी वाले एलिजिबल है, फूड साइंस वाले एलिजिबल है, BTech फूड साइंस और उसके अलावा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी क्या है इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफेंसी होनी चाहिए, वो हम BSc करते हैं उसमें सब्जेक्ट लगता है, ये तो कंप्यूटर प्रोफेंसी हमारे पास ऑलरेडी होती ही होती है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो BSc एग्रीकल्चर वालों के हाथ में 1600 प्लस पोस्ट है और इतनी पोस्टें मैंने कहा ना कभी आप एक साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जल्दी से नहीं देखते हैं। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न की। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं स्टूडेंट, तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो एग्जाम 2 फेज में होगा। कुछ जो पोस्ट है उनके लिए 3 फेज में भी होगा, लेकिन हमें तो कौन सी पोस्ट की बात करनी है, पोस्ट कोड F की बात करनी है। तो पोस्ट कोड जो F है उसमें कितना एग्जाम होगा, उसमें 2 एग्जाम होगा, एक फेज 1 और एक फेज 2। AG2 की जो पोस्ट थी उसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न था कुछ ऐसा ही पैटर्न क्या है, सेम का सेम यहां पे फर्स्ट फेज के अंदर है। फेज फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट, जिसको आप प्री भी मानो तो मान लो। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज होगी जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी, सिर्फ इंग्लिश के पेपर की, बाकी सारा पेपर बाइलिंगुअल होगा। हिंदी वालों के लिए भी कंफर्ट है, इंग्लिश वालों के लिए भी कंफर्ट है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट मिलेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे और 15 मिनट का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट आपको ये अटेम्प्ट करने के मिलेंगे। जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25, और मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 25, और टाइम कितना मिलेगा इनको करने का, 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा। ये भी बायलैंग्वेज आएंगे। इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में आएगा, स्वाभाविक है, बाकी सब क्या है, बायलैंग्वेज आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और टोटल आपको टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब बात आती है नेक्स्ट अपने सेकंड पेपर की, या हम ये बोल दें कि जो फेज सेकंड होगी उसके अंदर क्या आएगा।
देखो जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वहां पे ये दो चीज मांगेगा आपसे, वहां पर आपसे ये दो चीज मांगेगा। एक तो क्या मांगेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी मांगेगा। अब अपने बात करते हैं पोस्ट, हाँ ठीक है, पोस्ट कोड एफ है ना, पोस्ट कोड एफ की बात करते हैं। मैं सिर्फ एफ पोस्ट कोड की ही बात कर रहा हूं। देखिए पोस्ट कोड जो एफ है, असिस्टेंट ग्रेड जो थर्ड है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एजी थर्ड जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर आएगा। एग्रीकल्चर में क्या आएगा, एग्रीकल्चर के आंकड़े आएंगे कृषि से संबंधित। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी आएगा, प्लांट प्रोटेक्शन आएगा और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आएगा। बोटनी में आएगा, साइटोलॉजी आएगा आपका पूरे का पूरा। उसके अलावा मैं बात करूं तो जेनेटिक्स आएगा। उसके अलावा जनरली आपका प्लांट क्लासिफिकेशन आएगा, डाइवर्सिटी आएगी, इकोलॉजी आएगा। उसके अलावा आपका कुछ मैं बात करूं तो आएगा आपका ये प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, और उसके अलावा कुछ बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आएगा। जूलॉजी भी आएगी, जिसमें साइटोलॉजी आएगी जूलॉजी से संबंधित। उसके अलावा कुछ एंटोमोलॉजी का पार्ट आएगा। अब देखिए ये बना ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, बोटनी और जूलॉजी। और ग्रुप बी में केमिस्ट्री, फिजिक्स आएगा। एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगा। एग्रीकल्चर दोनों ही ग्रुप में आएंगे। अब जिन बच्चों को बोटनी और जूलॉजी हार्ड लगती है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स ले लेंगे। जिनको केमिस्ट्री और फिजिक्स हार्ड लगती है वो क्या है, बोटनी और जूलॉजी ले लेंगे। अब जहां तक मैं श्योर हूं कि अधिकांश बच्चे एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और जूलॉजी को ही पसंद करेंगे। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और जूलॉजी को ही पसंद करने वाले हैं। बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी प्रेम करते होंगे ना। एग्रीकल्चर वाले तो वैसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स से डरते हैं। तो यहां ग्रुप, आपसे ग्रुप मांगा जाएगा तो आपको ग्रुप सोच समझ के भरना है। ग्रुप ए का पेपर चाहिए या फिर आपको ग्रुप बी का पेपर चाहिए। ग्रुप ए का पेपर चाहिए या ग्रुप बी का पेपर आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, मैंने कहा नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन है वो 7 सितंबर को आएगा। बट जो ये न्यूज़पेपर है इसमें क्या होता है, जनरली जो किसी भी मिनिस्ट्री से कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी होता है वो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है, जिसको आप जनरली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर नोटिफिकेशन है वो पहले आ जाते हैं। अब हम टाइमलाइन की बात करें, चलो टाइमलाइन से पहले अगर आप देखना चाहो तो कहां कहां सेंटर आ सकते हैं, तो सेंटर का यहां पे दिया हुआ है। तो ये तो आप पीडीएफ से देख लेना, ये कोई मेरा बताने का कोई यहां पे विशेष मतलब फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। सेंटर है, सेंटर तो आप देख लेंगे, पीडीएफ को खंगालेंगे तो सही है आप, है ना, इतना जल्दी तो नहीं मानने वाले हैं। अब देखिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन की अगर बात करें तो देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ फीस पेमेंट विल कमेंस फ्रॉम, मतलब ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने कब स्टार्ट हो जाएंगे, 6/9/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। 6/9/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 6 या 7 सितंबर, सॉरी, अच्छा मैं 7 सितंबर बोल रहा था ना, 6 सितंबर तक आ जाएगा भाई नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये 5/10/2022 होगा, 5/10/2022 होगा। और एडमिट कार्ड जो है वो आपको जनरली क्या है, एग्जाम डेट जब अनाउंस होगी उसके 10 दिन पहले मिल जाएगा। तो इसका मतलब एग्जाम डेट के लिए अभी कोई टेंटिव डेट इन्होंने नहीं दी है, कोई टेंटिव डेट है वो अभी नहीं दी है। अब देखिए स्टूडेंट, मेरा यहां आप लोगों को यही एडवाइज है कि कोई न कोई एग्जाम की तैयारी आप ढंग से स्टार्ट कर दें, और उसी से मिलते जुलते दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। यहां जो एजी सेकंड की पोस्ट थी उसी से मिलता जुलता एजी थर्ड की जो ये पोस्ट आई है उसी से मिलता जुलता क्या है, जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है। सेकंड पेपर अलग अलग है, तो सेकंड पेपर की प्रिपरेशन आप कंफर्टेबली कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप अगर एफसीआई की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास बहुत शानदार मौका है, और 2 पोस्ट है आपके पास, 2 अलग अलग तरह की पोस्ट है। और एफसीआई की पता है आपको अच्छी रुतबे वाली जॉब होती है, शानदार जॉब होती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक रुतबा होता है। उसके अलावा आप उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं
तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, पंजाब में वैकेंसी आने वाली है, हरियाणा में ऑलरेडी आ चुकी है, राजस्थान में आने वाली है, कुछ आई हुई है, बिहार में तो वैकेंसी का पिटारा खुलने वाला है, बिहार में तो वैकेंसी का पिटारा खुलने वाला है। उड़ीसा के अंदर ऑलरेडी क्या है, जो एडीओ की पोस्ट है वो आई हुई है, डबल एओ की बोलते हैं ना वहां पे, तो कई जगह डबल एओ बोलते हैं, कई जगह एडीओ बोलते हैं, तो वहां पर भी उड़ीसा के अंदर भी ये पोस्ट आई हुई है। किसी ना किसी स्टेट में एग्रीकल्चर की शानदार वैकेंसी चल रही है, थोड़ा सा तो अवेयर रहें आप कि कहां पर कौन सी वैकेंसी है, ठीक है। और दूसरा, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें। देखो, बिना मेहनत, बिना हार्ड वर्क किए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। चाहे पोस्टें 1600 की बजाय 16,000 आ जाए, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था यहां पे कि 5 सितंबर से हमारा एफसीआई का बैच स्टार्ट हो रहा है, एजी सेकंड के लिए भी और एजी थर्ड के लिए भी, एजी सेकंड के लिए भी, एजी थर्ड के लिए, क्योंकि जो फेज फर्स्ट पेपर है वो सेम ही है, तो दोनों का सेम ही प्रिपरेशन करवाया जाएगा, दोनों का सेम ही प्रिपरेशन। हाँ, हालांकि जो फेज सेकंड का पेपर है, सेकंड पेपर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, इंटरव्यू नहीं है इसमें, सिर्फ पेपर 2 है, आपके किसी तरह का कोई इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो अपीयरिंग वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, जिनकी डिग्री हो चुकी हैं वो ही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि अपीयरिंग वाले हैं वो सबसे ज्यादा पूछते हैं। एजी थर्ड के अंदर किसी तरह की कोई मेरिट की रिकमेंडेशन नहीं रखी गई है, कोई मेरिट है वो नहीं मांगी गई है, यानी कहने का मतलब भी आपके बीएससी में कितने नंबर होने चाहिए ये आपसे परसेंटेज नहीं मांगा गया है। और एफसीआई का ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे आपको बैच मिल जाएगा, आप आज ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा पंजाब एडीओ के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए भी बहुत जल्द बैच अपना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो बैच है वो 5 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, पंजाब एडीओ का बैच भी 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और एफसीआई के लिए भी जो बैच है दोनों ही पोस्टों के लिए वो 5 सितंबर, फेज फर्स्ट के पेपर के लिए भी, फेज सेकंड के पेपर के लिए भी कब स्टार्ट हो रहा है, 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप 9511593126 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाएंगे। और ये जो पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और 6 तारीख से पहले आपके सामने एफसीआई है वो नोटिफिकेशन ले आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप उसको देखने के बाद, संतुष्ट होने के बाद भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपके सामने जल्द ही आने वाली है। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आती है वो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो आता है वो अपने आप में क्या है, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, ठीक है। और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, तो वहां पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू।